नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स को भी ध्यान रखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल बेबाकी के साथ बात होगी। और बात क्या होगी? सबसे पहले बात होगी कि बीजेपी की बी टीम कौन है। बी टीम की बात होगी। वाकई संग संग देश में या बखत अगर आप कोई चैनल खोल कर देखोगे तो चैनल पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, या के संग पहले ईडी और सीबीआई पे भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं करी गई। लेकिन जब माने महंगाई पे और बेरोजगारी पे प्रदर्शन करो तो वाक़ तोड़ निकालने के नहीं, बीजेपी ने दिमाग लगाया। पहले तो उनकी समझ में नहीं आई कि क्या फार्मूला चलना चाहिए, लेकिन शाम तक, यानी कि कल शाम तक और आज उन्हें फार्मूला मिल गो। फार्मूला क्या मिलो? फार्मूला मिलो कि कांग्रेस के सब नेता राहुल गांधी समेत कालो कपड़ा या काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे महंगाई के खिलाफ। तो बीजेपी को फार्मूला मिलो कि 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ अयोध्या में राम मंदिर को, तो मौका देखते ही आरटी सेल और बीजेपी के नेता ने वाकुवाते जोड़ दियो, और आरटी सेल के हजारों आदमी लग गए ट्विटर पे, फेसबुक पे, या पे और वहाँ पे और भोंपू मीडिया पे। बस यही बहस चल रही है कि एक धर्म विशेष को खुश करने के नहीं कांग्रेस ने के दिन चुनो, यानी कि 5 तारीख चुनी, लपेट दियो। जब सगरी मीडिया इनकी, पूरी फौज इनकी, सगरी पलटन इनकी, तो फिर लपेटने में कितनी देर लग रही है। और चैनल वाले इनकी तो आपको मालूम ही है कि चैनल वाले तो जाकी खाएंगे वाकी गांगे, जाकी देगी तवे पर रात वाकी गाई सगरी रात। अब बात को आप समझ रहे होगे। तो चैनल पे अगर आप कोई खोल के देखोगे काई चैनल को, तो वहाँ पे सिर्फ यही चल रहा होगा, कालो कपड़ा और एक धर्म विशेष को सहानुभूति लेने के नहीं, विशेष धर्म की सहानुभूति लेने के नहीं, 5 तारीख इन लोगों ने चुनी। अब कांग्रेस लग रही है अपनी लंग से सफाई देने में, लेकिन कोई उनकी सफाई नहीं सुनना। चलो कांग्रेस की कांग्रेस जाने, अब आ जाओ असली जगह पे, यानी कि असली मुद्दा पे। असली मुद्दा है कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है। जब भी इन लोगों को, विपक्ष वाले इनको मौका लगे, तभी बसपा को और बसपा सुप्रीमो को ये लोग बी टीम कह दें ना। आप सबको मालूम होगी, लगातार कहमें, मीडिया भी यही बात को कहमें कि ये तो बी टीम है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी को तनक आगे को और बढ़ाऊं और आपको याद दिलाऊं, हालांकि आपकी भी नॉलेज में होगी, लेकिन थोड़ी सी भूल भाल जाए, क्योंकि 72 घंटे के नहीं आई, नया मैटर आ जाए कोई ना कोई देश में, वो पुराना भूल जाए, नया आ जाए। अभी हाल ही में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, बहुत एक धर्म विशेष से बहुत प्यार है उन्हें, ये भी जग जाहिर है। उन्होंने पूर्ण रूप से उनको समर्थन करो, यानी कि मुस्लिम समुदाय ने। अब बीजेपी के संग कौन की कितनों गठजोड़ है और कैसे है, याकू मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराऊं। सबसे पहले उनके चाचा श्री शिवपाल यादव, उनकी बीजेपी से तालमेल कैसी है वो आपको अब याद आ गई होगी कि लगातार वो बीजेपी के संपर्क में हैं, और इलेक्शन में अखिलेश यादव के संग भैया और भतीजाबाद है वो, चाचा भतीजाबाद, और अब दूरी बना ली क्योंकि इलेक्शन में हार रह गई। अगर जीत है जाती तो फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया हो, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हारने के तुरंत बाद
मैदान छोड़ के वो बाहर और लगातार बीजेपी के संपर्क में। या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा बुलडोजर वाले, खूब आवागमन है उनको, माननीय मुलायम सिंह जी के आसपास खूब आनो जानो है, आप समझ रहे होगे। या के बाद में इनके दूसरे चचा श्री कौन, याद करो कौन, अभी मुलाकात करने पहुंच गए, बाबा बुलडोजर। बाबा योगी आदित्यनाथ के पास मुलाकात करने पहुंच गए और मुलाकात में जो उन्होंने चिट्ठी दी बाबा को, वो चिट्ठी लीक है गई और वह चिट्ठी के एवज में बताई गई कि जिन लोगों के संग अन्याय है रो सरकार में, पुलिस प्रशासन अन्याय कर रो है, वह अन्याय के खिलाफ हो गए। वहाँ में मुस्लिम लोग भी शामिल है चिट्ठी में, लेकिन वो चिट्ठी का ही हिसाब थे चचा शिवपाल को हाथ लग गई और वो चिट्ठी उन्होंने खोल दी कि उनमें विशेष समुदाय को तो कोई जिक्र ही ना हो। राम गोपाल यादव जी तो सिर्फ जो कछु उनके चहेते यादव समाज के लोग हैं, यानी कि विधायक है, उनकी एवज में गए, उन पर मुकदमा लग रहे हैं, कई सारे मुकदमा लग गए, तो उनकी एवज में गए, उनकी कैसे ही मामले को निपटाने के नहीं आ गए। अब मामलो उल्टो पर को, अब वहाँ में सफाई देते डोल रहे हैं सब कि जी ऐसे नहीं और ऐसे ही, ऐसे नहीं ऐसे ही। हमारा मतलब ये है कि वो योगी बाबा के यहाँ जाएं या मोदी बाबा के यहाँ जाएं या कहीं भी जाएं, वो उनकी इच्छा, हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि बसपा को बी टीम कहने वाले या बात तो कैसे भूल जाएं कि जो जग जाहिर है और सामने हीरो है। राम गोपाल यादव जी भी मिलने गए बाबा थे और शिवपाल यादव तो लगातार जा ही रहे हैं, पूरे परिवार में आनो जानो है, खूब बहुत बढ़िया वाली सेटिंग है। तो कि है क्या रो है और कह में क्या जी बसपा बी टीम है बीजेपी की। अब हमारी लोग ये बात समझ में नहीं आई, बी टीम है कौन? जो सामने दिख रो है वह कैसे नकारो जा सके? बताओ आप लोग, नकार सको वह चीज़ को जो चीज़ सामने दिख रही है? या में कोई चीज़ हम बनावटी नहीं बोल रहे हैं, जो चीज़ जग जाहिर है, सबको मालूम है, प्रेस को मालूम है, आप सब लोगों को भी मालूम होगी, वह चीज़ को ही हम रिपीट करके आपको याद दिवा रहे हैं। तो अब बी टीम कौन है? बी टीम है समाजवादी पार्टी और एक विशेष समुदाय लगातार उनके पीछे पागल है और उन्होंने ठोक ठोक कर झोली भर भर के वोट देंगे। तो उन लोगों को भी अब ज्ञान होना चाहिए कि भाई आखिर के माजरो चल क्या रहो है और क्यों चल रहा है। तो इन सब बातों से उनकी भी आँख खुल जानी चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर बसपा सुप्रीमो ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पे अपना समर्थन दे दियो तो कोई बात, ना दे दियो तो कहीं ना कहीं तो देना ही हो। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर समर्थन दे दियो तो वो बी टीम है। और समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं अब वो कोई टीम ना है। तो की बात हमारी तो समझ में आई ना, आपकी समझ में आ रही होगी ज़रूर, और अगर ना आई तो कमेंट करके बताओ, और आ गई है तो बताओ। तो ये बात कहनी कि जी बीएसपी बी टीम है, ये सरासर कहीं ना कहीं या को देखने के बाद में एहसास होगा कि नहीं, बात में कछु फर्क है। और रही बात कि बीजेपी ते कछु, बहुत से कहते हैं ये डर रही हैं, फलानो है रो, ढिकानो है रो। भाई एक बार बताओ, अभी 2024 के इलेक्शन को भी टाइम है, तो 2-4-6 महीना पहले देखियो, जब पता पड़ेगी कौन ए टीम है और कौन बी टीम है। अभी तो इतने उतावले मत हो, अभी तो एकदम राय तो ना फैलाया जाए। सरकार है और कैसी सरकार है ये सब आपको मालूम है, तो इनसे बच के तो रहना ही चाहिए कि कभी भी काहे की चूड़ी टाइट कर दें, कैसे भी कहीं भी लपेटा में दे दें
तो थोड़ो बच के भी रहना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आदमी को कहीं ते भी लपेट दो, कैसे भी लपेट दो भाई, काई भी तरीका से लपेट सको राजनीतिक आदमी को। बाकी तो 100 अच्छाई है तो कहीं ना कहीं एक आध बुराई कहीं भी ढूंढ के लिया और कहीं तो ढूंढ कर आगे लपेट दो। तो बात को मेरी कुछ समझ रहे होगे, क्यों राजनीति हो या कोई बिजनेस हो, अगर कोई आदमी यूँ कहे कि जी बिल्कुल हम तो कतई पाक साफ हैं, बिल्कुल, तो पाक साफ आप है सको, लेकिन अगर कोई आदमी आपको लपेटना चाहेगा, कोई सरकार आपको लपेटनी चाहेगी, तो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में ले आवेगी। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे, तो ये बात कहनी कि कौन ये और कौन भी है, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। और आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही छन छन के आएंगी और सब आपको मालूम पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको ये कर्तव्य है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में पहुंचनी चाहिए, लोगों की जानकारी बढ़नी चाहिए, लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए, क्योंकि धीरे 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 यानी कि छैया 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 माहौल बने हुए। बात को समझ गए होगे अब। और नई वीडियो में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, जब तक कि नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।